साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं न्यू मीडिया हाउस संपर्क कार्यालय नवाबगंज से आर के निराला आप सभी के बीच आज एक मुख्य उद्देश्य के लिए आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज संदेश देना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जो समाज के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रही हैं, और जो कुछ मैं आज बोलने वाला हूं या बोलूंगा उससे प्रशासन ही नहीं, हमारे बीच के लोगों को भी भारी दिक्कत आने वाली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी गतिविधि मुझे दिखाई दे रही है। सभी आप क्षेत्रवासियों को यह पता होगा कि 13 जुलाई को आदरणीय रमाशंकर यादव जी का जो थाना प्रभारी निरीक्षक थे, जिन्होंने राउंड फिगर 15-16 माह का कार्यकाल संभाला, अच्छी गतिविधि थी। क्षेत्र में पकड़ भी अच्छी थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी पकड़ अच्छी थी, और उनका व्यवहार जो था वो काफी सरल था। कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसको कभी किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी कि हम साहब से मिलें कैसे। साहब से मिलने के लिए जब जैसे जिस परिस्थिति में उसकी आवश्यकता थी, उसने मुलाकात की और अपनी बात रखी, और सकुशल उसका निवारण भी उनके द्वारा किया गया। क्षेत्र में शांति का माहौल भी अच्छा खासा रहा, और पिछले कई महीनों से चोरी जैसी घटनाओं पर विधिवत उनके जो गुप्तचर थे, जो उनके थाना नवाबगंज की टीम थी, क्षेत्र में काफी समस्याएं थी। जब उस समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने उनसे बात की, क्षेत्र की गतिविधि बताई, तो उन्होंने उस पर विचार किया और कई टीमें गठन की, और उन्होंने अपने नेटवर्क को काफी स्ट्रांग किया, और स्ट्रांग के बाद सारे जितने भी अनर्गल कार्य थे सभी पर अंकुश पाया गया, और काफी अमन शांति का माहौल बना रहा। इस बीच काफी त्योहार भी पड़े, और त्योहार में भी उनका योगदान काफी रहा। अच्छे से सारे त्योहार भी संपन्न हुए। 13 जुलाई को, यानी 13/7/2026, इसी जुलाई की बात कर रहा हूं, 13 जुलाई को उनका स्थानांतरण हो गया। खैर, पुलिस विभाग का कार्य है, आना जाना तो लगा ही रहता है। खैर, उससे कोई विशेष इशू नहीं है, ये तो पुलिस की कार्यशैली है भाई। पुलिस का एक पैनल है जो स्थानांतरण की विधि या और भी तरीकों की चीजें हैं जो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है। डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, क्योंकि भाई उनकी मूवमेंट, हम लोग लोकल में हैं, हम लोगों की सर्किल मूवमेंट स्ट्रांग है, और वो लोग जिला लेवल पर हैं और भी उच्च लेवल पर हैं, उनकी जो भी नेटवर्किंग है वो और भी स्ट्रांग है। तो जो कुछ कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। विषय ये उठ करके आता है कि जो क्षेत्र के अराजक तत्व थे, जिन्हें देहात में चोर की भाषा बोली जाती है, जैसे ही 13/7/2026 को उनको यह जानकारी प्राप्त हुई कि इंस्पेक्टर साहब का तो ट्रांसफर हो गया, तो ऐसा लगता है कि उनके हाथ की बेड़ियां खुल गई। 13 तारीख को स्थानांतरण होने की सूचना मिलते ही रात्रि में जैसे ही यह पता चला कि श्री रमाशंकर यादव जी का अब यहां से प्रस्थान हुआ, या होने वाला है या हो रहा है, और आज 13 तारीख से ही आदरणीय श्री नवागंतुक थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार यादव जी चार्ज ले रहे हैं थाने का। विडंबना यहीं से शुरू होती है। जहां पिछले कई महीनों से शांति का माहौल बना था, वैसे चोरों ने सोचा कि अब हमें भी साहब को सलामी, जिसे देखा जा रहा है फेसबुक पर, तमाम देखा जा रहा है, तमाम तरीके के लोग देखा जा रहा है। जब साहब आए, चार्ज लिया उन्होंने और कुर्सी पर बैठे अपनी गतिविधि संभाली, तो कोई अपना परिचय दे रहा है। परिचय के कई पर फार्मूले हैं, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई सलामी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो चोरों ने सोचा मैं कैसे सलामी करूं भाई। तो उन्होंने कहा हटिए साहब, हम भी किसी से कम नहीं हैं, आप अगर इंस्पेक्टर हैं तो हम भी चोर हैं।
उन्होंने अपने अंदाज में सलामी दी। सलामी कैसे दी? 13 तारीख को जैसे ही उन्होंने थाने पे कदम रखा या लिस्ट जारी हुई, रात्रि में ही उन्होंने श्री सोहनलाल वर्मा जी निवासी महादेवा ग्राम पंचायत रामनगर सेमरा के घर की पीछे से दीवार काटकर लाखों का सामान उड़ा दिया और साहब को सलामी दे दी कि श्रीमान जी को मेरा सलाम स्वीकार हो, आके आपके आगमन की सूचना पर ही मैं आपको सलामी देता हूं। अब बताइए, आप लोग जो जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, फोटो खींच खींच कर शेयर कर रहे हैं, कीजिए, आपकी प्राथमिकता है, आपका अधिकार है, आपके शौक है, बिल्कुल कीजिए भाई, होना ही चाहिए। परिचय मुलाकात बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहूंगा, आप जो भी मुझे समझ रहे हो, लेकिन भाषा मेरी सीधे आप ही पर है। जरा उनकी तरफ भी आप पलट कर देखिए। जनता सर्वोपरि है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी पत्रकार हो, जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए काम करेगा, वो हमेशा सुखी रहेगा। और जो खाली चमचागिरी तक सीमित रहेगा, उसकी अस्तित्व सिर्फ उसी कुर्सी तक सीमित होती है जहां वो समझ रहा है। जनता के लिए काम कीजिए, जनता के दर्द को समझिए, जनता की पीड़ा को उजागर कीजिए, इसीलिए आप पत्रकार हैं। ये करने वाली बात है, करना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? तो ये तो रही पहली सलामी। अब दूसरी सलामी सुनिए। जैसे ही साहब ने अपनी कुर्सी संभाली, क्षेत्र की गतिविधि समझी और समझने के बाद जैसे ही कल 15 तारीख को, गौर कीजिएगा पॉइंट पर, 15 तारीख को यहां पे कस्बा नवाबगंज में बुधवार के दिन साप्ताहिक बाजार लगती है, जो वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है। अब बुधवार को देखिए, चोरों ने सोचा मैंने सलामी दिया लेकिन साहब को कुछ असर नहीं हुआ। हालांकि उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब आगे क्या होता है बात का विषय है। बुधवार को चोरों ने अपनी योजना बनाई और एक मोटरसाइकिल उड़ा दी नवाबगंज से। कल साप्ताहिक बाजार थी, लोग दूर दूर से आते हैं, और उन्होंने फिर एक मोटरसाइकिल, जहां पर चप्पे चप्पे पर थाना नवाबगंज की पुलिस तैनात होती है, हर पॉइंट पर निगरानी करती है, रात की चोरी तो मायने नहीं रखती महोदय, दिन में मोटरसाइकिल उड़ा दी आपके नाक के नीचे से और आप कुछ नहीं कर पाए। सलाम है ऐसे चोरों को जिन्होंने आपको ताबड़तोड़ 3 दिन के अंदर डबल सलामी दी और आप कुछ नहीं कर पाए। ये रही आपकी सलामी। जब दिन में थाने के दरवाजे पर महज 500 मीटर के अंदर के दायरे से एक मोटरसाइकिल उड़ गई, तो रात में क्या होगा? ये रही कार्यशैली। मैं आपके कार्यशैली पर अंकुश नहीं लगा रहा हूं, मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं, और ना वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ना मेरी क्षमता है। लेकिन जो गतिविधि सामने आएगी या जो पीड़ित मेरे कार्यालय तक आएगा, उसकी आवाज तो मैं उठाऊंगा। भले आपको नाराजगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने कई समाचार पत्र, सोशल साइटें सभी को सुबह से देखा, लेकिन उस मोटरसाइकिल की चोरी का जिक्र कहीं नहीं है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों नहीं है भाई? या तो आप सभी अपने आप को पत्रकार बोलना छोड़ दीजिए, और अगर आप पत्रकार हैं तो आपको अच्छा दिखे तो अच्छा लिखिए, बुरा दिखे तो बुरा लिखिए, और या फिर चाटुकारिता करनी है तो चाटुकारिता कर लीजिए, पत्रकारिता को रिजाइन कर दीजिए। मेरी बात सुनने के बाद में बुरा लग रहा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जब 24 आवर्स ओपन चैलेंज है, जब जिस मकसद से, जब जहां जैसे आपकी इच्छा होगी मुलाकात कर लीजिएगा। बंदा अकेला हमेशा तैयार मिलता है, लेकिन अपील आपसे बार बार यही करेगा
कि आप जनता के लिए काम करते हैं तो जनता के लिए ही काम करें, जनता की भावनाओं को समझें। आप सोचिए एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कि यदि आपकी साइकिल कहीं गुम हो जाए बाजार में, कितना पीड़ा होगा आपको। उस बेचारे की मोटरसाइकिल गुम हो गई, और अभी तक अभियोग पंजीकृत नहीं है उस मामले में। आज 16 तारीख है, 10-11 बजे का टाइम है, अभी तक अभियोग पंजीकृत नहीं है। आखिर क्यों? यह प्राथमिकता कौन छापेगा? पत्रकार साथी आप बताइए। आखिर यह कौन छापेगा? किसकी जिम्मेदारी है? उन गरीबों का कोई ख्याल नहीं आपको, उनके बारे में कोई गतिविधि नहीं आपको। जनता के लिए अगर आप काम करते हैं तो जनता की भावनाओं को समझिए। जनता सर्वोपर है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि जनता सर्वोपर है। चाहे वो अधिकारी हो या पत्रकार साथी हो या समाज सेवी हो या नेतागण हो, सभी के लिए जनता सर्वोपर है। और जनता की समस्या सुनने के लिए ही अलग अलग स्तंभ बनाए गए हैं। और देश का चौथा स्तंभ का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि जिसकी कोई ना सुने उसका चौथा स्तंभ सुने। क्या आप सुनते हैं? दिल पर हाथ रख के बताइए। मेरी किसी से कोई भेदभाव जैसी भावना नहीं है, ना मेरा किसी से कोई मतलब है, लेकिन हम सिर्फ इतना आपसे कहना चाहेंगे कि आप क्षेत्र की गतिविधि को समझिए, जनता की पीड़ा को समझिए। आप ही उसके एक आधार हैं। जब सब जगह से निराशा हाथ लगती है तब आदमी पत्रकार की तलाश करता है। कम से कम आप तो उनको निराश मत कीजिए, आप तो उनकी बात को लिखिए, आप तो उन गतिविधियों को समझिए। ये मैं अपील करता हूं आपसे। मेरी बातों से नाराज मत होइए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी का प्लेटफॉर्म अलग अलग है, कोई बात नहीं। आप सभी अलग अलग स्थान पर बैठते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबकी विचारधारा जनता के हित में होना आवश्यक है। मेरी अपील सिर्फ इतनी है आपसे। इस बात को आप लोग समझिए। 3 दिन थाना नवाबगंज के प्रभारी बने हुआ माननीय श्री जितेंद्र कुमार यादव जी को, और 3 दिन में चोरों ने 2 घटने को ताबड़तोड़ अंजाम दिया है। क्या हुआ इसमें? आप बताइए। यह गलत चीज है। आप सबसे मिलिए, सबसे बात कीजिए, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र से समझौता मत कीजिए, वरना एक दिन आपका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। मैं ओपन चैलेंज करता हूं ऑन कैमरा। जिस दिन जनता के नजर से आप लोग गिर जाओगे ना, आपका अस्तित्व कुछ नहीं बचेगा। सत्यता के आसपास रह करके आप कोई काम कीजिए, लोग आपको दुआएं देंगे। गरीब के पास दुआ के अलावा पैसा नहीं है। दुआ ही वो दे सकता है, और दुआ वो देगा, और कहीं ना कहीं वो दुआ पैसे से ज्यादा काम आएगी। ये मेरी अपील है आप सभी से। इंस्पेक्टर साहब ने चार्ज संभाला है, 3 दिन के अंदर 2 घटनाएं घट गई। है कोई पूछने वाला नवाबगंज में? बिना फेफड़ा के, बिना किडनी गुर्दा के पत्रकारिता करना बंद कीजिए। दम है तो पत्रकारिता कीजिए, वरना तो कोई काम कीजिए। ये ओपन चैलेंज है आप सभी को, और मुझे सलामी की कोई आवश्यकता नहीं है, ना मुझे दलाली करनी है, और ना मेरा कोई नारगल धंधा है जो अधिकारीगण सीज कर देंगे। मैं ओनली वन पत्रकार हूं, पत्रकारिता करता हूं, पत्रकारिता के प्रति समर्पित रहूंगा। जो मुझे अच्छा करेंगे तो अच्छा लिखूंगा, बुरा करेंगे तो बुरा लिखूंगा, उसमें समझौता मैं नहीं करने वाला। और आप कहिए कि मैं दिन रात आपकी दंडवत करूं, वो मैंने न जीवन में किया है, न करूंगा।